हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्पीकर की नियुक्ति और उसका कार्य। दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि स्पीकर की नियुक्ति कैसे होता है, स्पीकर कौन होते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ना, अध्यक्ष को ही अंग्रेजी में हम स्पीकर कहते हैं, तो उन्हीं की नियुक्ति पढ़ेंगे और उनका कार्य पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट्स में कार्य यानी कि स्पीकर का भूमिका लोकसभा में क्या होता है, ये कवर करेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करने वाले हैं और ये 11वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार। और इसको मैं एक ही बार में समझाने वाला हूँ और ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊँगा। तो देखते ही आगे बढ़ने से पहले स्वागत करना चाहूँगा वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है स्पीकर की नियुक्ति। तो देखो दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से 543 एमपीज़ को चुनते हैं और यही 543 सदस्य अपनी में से किसी एक को स्पीकर चुन लेता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से 543 सदस्य को चुनते हैं और यही 543 सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने में से ही किसी एक को स्पीकर चुन लेते हैं। और स्पीकर किसी भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति बना हो, कोई भी सदस्य बना हो, वह जब सदस्य इस पद को संभालता है तो अपने पार्टी से नाता उस समय के लिए तोड़ लेता है ताकि वह इस पद की गरिमा को बनाए रख सके और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। और वर्तमान समय में जो स्पीकर है यानी हमारे देश में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह है ओम बिरला। ठीक है, हमने स्पीकर की नियुक्ति पढ़ ली है दोस्तों। अब हम इसका कार्य पढ़ेंगे। आप ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये सभा है लोकसभा का और इसमें ये जो बैठे हुए हैं ये अध्यक्ष है और बाद बाकी लोकसभा के सदस्य हैं। अब स्पीकर यानी अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का काम क्या होगा? तो पहला काम तो यही होगा कि अध्यक्ष है तो अध्यक्षता करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लोकसभा के जब सदस्य यहाँ पे आते हैं प्रस्ताव लेकर पेश करने के लिए, तो ये नहीं कि अध्यक्ष आकर अपने कुर्सी पर बैठा कि उनके सामने ये प्रस्ताव पेश कर दे, ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष आकर अपने पद पर बैठते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर ही प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति देते हैं और फिर ये पेश किया जाता है। और जब प्रस्ताव पेश होता है तो अब जिम्मेदारी आता है एक और स्पीकर के ऊपर, और उस स्पीकर के ऊपर जिम्मेदारी ये आता है कि ये प्रस्ताव को समझ सके और बता सके कि ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है, ये जो बिल पेश किया गया है वो साधारण प्रस्ताव है या फिर प्रस्ताव यानी धन प्रस्ताव। ठीक है, ये तय करने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्पीकर ही होता है। स्पीकर तय कर लेता है कि ये साधारण बिल है या फिर वित्त बिल है। फिर इसके ऊपर बहस होता है। ये जो प्रस्ताव पेश किया गया होता है इस पर क्या होता है? बहस। और जब बहस होता है तो जाहिर सी बात है सदन में शांति और अनुशासन भंग होगा। तो सदन में यानी लोकसभा में शांति और अनुशासन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो स्पीकर, क्योंकि बहस में गाली गलौज भी होता है और अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। कई बार ऐसे भी देखने को मिला है। कई बार ऐसे भी होता है कि एक दूसरे के ऊपर जूता फेंकने लगते हैं लोग, और यही नहीं बल्कि कुर्सी उठाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। तो ये सब शांति को भंग करते हैं, अनुशासन को भंग करती हैं। तो ऐसे में स्पीकर का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है कि इन पर निगरानी रखना और शांति और अनुशासन बनाए रखना इनका काम होता है। और शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए काम क्या करते हैं? तो बस यही कह सकते हैं कि भाई शांत हो जाओ, यही बोल सकते हैं। वो एक दो बार हथौड़ी पटकेंगे और यही बोल सकते हैं।
लेकिन अगर फिर भी अगर ना माने सदस्यगण तो फिर क्या किया जा सकता है? तो अगर फिर भी ना माने तो ऐसे में जो स्पीकर यानी अध्यक्ष जो है, सदस्य जो शोर मचा रहे हैं, सही से बहस नहीं होने दे रहे हैं, सभा की कार्यवाही को रोक रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे सदस्यों को सदन से बाहर निकलने पर विवश कर सकता है, मजबूर कर सकता है। ठीक है, बाहर जाने पे मजबूर कर सकता है, इस जिसे हम वॉकआउट भी कह देते हैं हम। अब स्पीकर कुछ सदस्यों को बाहर निकलने पे बल दे रहा है कि भाई बाहर जाओ, और सदस्य जा ही नहीं रहा है, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। तो ऐसे में स्पीकर हो सकता है तो गुस्सा में आकर, या फिर कुछ भी बात हो सकता है, सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित करके और खुद बाहर चला जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, तो सदन को स्थगित करने का भी पावर रखता है स्पीकर। और जब कुछ समय के बाद जब स्पीकर वापस आएगा तो ऐसे में अब सदस्यगण है सही से विचार विमर्श करेगा प्रस्ताव के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं फिर से शांति और अनुशासन भंग करूंगा तो फिर से बंद कार्यवाही सभा को बंद करके चले जाएंगे। तो ऐसे में सही से अब बहस करवाया जाता है, सही से बहस होता है। जब प्रस्ताव पर सही से बहस हो जाता है तो अध्यक्ष के ही आदेश पर प्रस्ताव पर मतदान डाला जाता है, मतदान करवाया जाता है, ताकि पता लग सके कि ये प्रस्ताव पास होगा या फेल होगा। ठीक है, प्रस्ताव के पास या फेल के पक्ष में मतदान करवाया जाता है। जब प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाता है तो इसका परिणाम भी घोषित करवाया जाना उन्हीं का कार्य है। ठीक है, तो मतदान का परिणाम भी घोषित करता है स्पीकर ही कि ये प्रस्ताव रद्द हो गया या फेल हो गया। ठीक है, पास हो गया या फिर बराबर है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और छोटा सा स्टोरी क्रिएट होता है। अगर प्रस्ताव के रद्द होने के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ा है तो स्पीकर का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है इस प्रस्ताव को लेकर। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो अगर पास होता है तो आप देख सकते हैं कि प्रस्ताव पास के होने के पक्ष में ज़्यादा वोट डाला जाता है, तो स्पीकर का अगला काम आ जाता है। वो ये है कि प्रस्ताव पर वो हस्ताक्षर करेगा और फिर वो लोकसभा से पास करके और राज्यसभा में भेज देगा, क्योंकि पास के पक्ष में ज़्यादा आया है। ठीक है, और अगर तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर आया वोट, रद्द में जितना वोट पड़ा है उतना ही पास के लिए भी पड़ा है, यानी दोनों में समान है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो अगर ऐसे जब स्थिति हो तो ऐसे में स्पीकर निर्णायक मत देता है प्रस्ताव पर। प्रस्ताव पर निर्णायक मत का मतलब ये होता है कि वो निर्णय करते हैं, स्पीकर निर्णय करता है कि प्रस्ताव को पास करना चाहिए या फिर फेल। अगर स्पीकर को लगता है कि प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए तो वो प्रस्ताव को पास करने के पक्ष में वोट देता है, या फेल करने की अगर उनका मनसा है तो फेल करने के पक्ष में वोट देगा। याद रहे, स्पीकर हमेशा मतदान नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर बराबर आ जाए रद्द और पास के पक्ष में, ठीक है, तो ही उनको निर्णायक मत दिया गया है, उसी समय वो मत अपना खुद का डाल सकते हैं। तो ये एक तरह से स्टोरी क्रिएट हुआ होगा, यहाँ तक देख सकते हैं। अध्यक्ष है तो अध्यक्षता ही का काम करेगा। ठीक है, फिर वो जब अध्यक्ष आके पद पे बैठेंगे कुर्सी पर तो प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति देगा तो ही पेश होगा। जब उनके सामने बिल आएगा तो वो पढ़ेंगे उसको सही से और फिर कहेंगे कि धन बिल है या फिर साधारण बिल। फिर जब ये बिल का घोषणा हो जाता है कि साधारण बिल है या वित्त बिल है, तो ऐसे में बहस होता है उसके ऊपर। बहस में शांति अनुशासन भंग होगा, फिर उसको बनाए रखना काम है। फिर अगर वो शांति अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी को चुप होने के लिए बोल रहा है, शांत रहने के लिए बोल रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो सदस्य को बाहर जाने पे विवश कर सकता है। अगर उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में वो सदन को स्थगित करके खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए जब वापस आते हैं तो सही से प्रस्ताव पर बहस करवाया जाता है, और बहस सही से हो जाता है तो प्रस्ताव पे मतदान करवाया जाता है। मतदान के बाद ये 3 प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। तीनों में से एक रद्द हो गया तो काम ख़त्म, पास हो गया, पास के पक्ष में अगर ज़्यादा वोट पड़ा है तो स्पीकर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके और राज्यसभा में भेज देगा पास करके।
अगर बराबर आया है तो निर्णायक मत देता है। तो एक सिंपल सा एक स्टोरी है, क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं जो 11वां पॉइंट है वह परवर समिति की सदस्यों की नियुक्ति करता है। दरअसल ये देश में जितने भी पैसों के लेन देन होता है, टैक्स वगैरह, उससे संबंधित रिपोर्टों को ये देख रेख करता है, जांचता है। ठीक है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है ये। ठीक है, और 12वां पॉइंट है स्पीकर है ना, वो पीएम को उनके कार्यों को लेकर उनके कार्यों से संबंधित सलाह दे सकता है। यानी कि पीएम को सलाह दे सकता है कौन? स्पीकर। तो ये जो दोनों येलो कलर की जो है ये 2 पॉइंट्स लास्ट के, ये ऊपर के 10 पॉइंट से मैच नहीं करता है वो, क्योंकि ऊपर के 10 पॉइंट कहीं ना कहीं एक स्टोरी क्रिएट करता है और ये दोनों पॉइंट्स अलग है। तो आप इस तरह से आप 12 पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगा होगा यार तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।